A warm welcome to all the participants on the Zoom tonight. पीएमसी गुजरात पे आप सभी का सुस्वागतम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन। आप सभी को मेरा आत्मवंदन, प्रणाम, नमस्कार। आज हम जानकारी हासिल करेंगे जर्नी टुवर्ड्स ट्रूथ बुक के बारे में, जिसके पिछले कुछ सप्ताह से 2 सप्ताह से हमारे साथ में थर्ड आई मास्टर रूपा वेंकटेश जी बहुत ही खूबसूरती के साथ में हमें बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है, हम कहाँ से आते हैं, कैसे हमारा जन्म होता है, किस तरह से धन्वंतरी महाशय जो हैं और बहुत बड़े 3-3 लोग हमारे भौतिक शरीर को बनाने के लिए किस तरह से काम करते हैं, हमारी लाइफ आफ्टर डेथ और डेथ के बाद में बर्थ किस तरह से होता है, हम कैसे गर्भस्थ शिशु में की रूप में पैदा होते हैं और बहुत कुछ हमने सीखा समझा। उसी बात को आज आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ में थर्ड आई मास्टर रूपा वेंकटेश जी जुड़े हुए हैं। सो अ वार्म वेलकम टू रूपा मैडम। रूपा जी नमस्कार। रूपा जी प्रणाम। प्रणाम सर, नमस्ते। सो मैडम हमने लास्ट 2 वीक्स में जानकारी आपके साथ में किया, आपने वो सत्य पयन के बारे में जो हम लोगों को बताया। कन्नड़ की किताब है ये, या और आपने उसका बहुत ही खूबसूरती से हमें हिंदी में पूरा का पूरा विश्लेषण करके, ताकि हम लोग उसको समझ सकें। और 2 वीक से हम लोग चल रहे हैं, आज हमारा तीसरा हफ्ता है। आज आप क्या बताने वाले हैं उसको थोड़ा सा बताएंगे और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने 2 हफ्ते से ये सीखा कि हम किस तरह से आत्मरूपी थे, बाद में हम कैसे हम अपने 7 बॉडीज बोलते हैं ना, 7 बोलते हैं, हमें 7 बॉडीज है। इस फिजिकल बॉडी को छोड़ के हमें और भी 6 बॉडीज है, ऐसे हम समझते हैं। वो सभी बॉडीज कैसे आए, उनको कहते हैं कोश। ये कोश सभी कैसे आए, ये सभी कैसे काम करते थे, ये सब हमने सीखा। इन सभी को अडॉप्ट करने के बाद हम माँ के गर्भ में कैसे प्रवेश करते थे, ये भी हमने जाना। माँ के गर्भ में प्रवेश करने का तो हमने जान लिया, लेकिन आज मैं और एक बात बताने वाली हूँ, वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, और ये बुक में भी नहीं है। ऐसे ही मेरे इंट्यूशन में आए और मैं इसे आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ आज। तो हमने समझा कि हम सब एक आत्मा के रूप है, हम सभी आत्माएं ही हैं। हम आत्माएं होते हुए भी इस शरीर को धारण करके इस धरती पे आए हैं। इस धरती माँ के ऊपर हम अपने जीवन बिताते बिताते कई चीजें सीखे हैं, कितने सारे नॉलेज हम पाए हैं, कैसे यहाँ पर आए, कैसे यहाँ पर जीवित क्रम प्रारंभ हुआ, कैसे प्रकृति के साथ जीने लगे, प्रकृति के साथ जीते जीते प्रकृति को भी हम अपनाया कैसे, उससे एग्रीकल्चर बनाया, एग्रीकल्चर के बाद में बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस के बाद इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस होने लगे, इंडस्ट्रीज के बाद कई तरह के इन्वेंशंस होने लगे। ये सभी कैसे अपने आप जैसे एक जीवित क्रम के जैसे एक प्रणाली का है, इम्प्रूवमेंट, एक एवोल्यूशन ऐसे बनता गया। तो इन सभी के बाद आज मैं और एक बात बताने वाली हूँ, वो है हम हमारे शरीर को तो चुन लिया, लेकिन एक बात है, एक पुरुष शरीर हो या स्त्री शरीर हो, ये हमने कैसे सीधा डिसाइड करते हैं। इस धरती पर तो 2 तरीके हैं, मानव के 2 तरीके हैं, एक पुरुष शरीर और स्त्री शरीर। ये दोनों के बिना ये प्रकृति नहीं चलती। ये 2 ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेचर है। तो हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये लेडीज वाली
शरीर किस लिए चुनते हैं और पुरुष वाले शरीर को किस लिए चुनते हैं, ये तो हमने जाना ही नहीं ना। आज हम इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, तो शुरू यस मैम। करते हैं आज का सेशन हम अब शुरू करने वाले हैं। तो ठीक है, हमने ये समझा कि एक आकाशिक रिकॉर्ड रहता है, वहां पर जो भी हम नेक्स्ट जन्म लेने वाले हैं उस जन्म के लिए क्या क्या तैयारियां किया है उन सभी को रिकॉर्ड करेंगे और इस जिंदगी के हर एक काम को भी हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। इस आकाशिक रिकॉर्ड में सब कुछ चित्रगुप्त यानी गुप्त रूप में, चित्र के रूप में रिकॉर्ड होता जाएगा। कौन कौन सी बात रिकॉर्ड होता जाएगा? हम जो भी काम करते हैं, यहाँ हमने सोचा एक पुण्य का काम है तो ये भी रिकॉर्ड हो गया। हमने कुछ गलत काम किए, वो पाप का काम है, वो भी रिकॉर्ड हो गया। ये दोनों भी रिकॉर्ड होते जाएंगे। यहाँ आकाशिक रिकॉर्ड माने संपूर्ण तरीके से एक साक्षी भाव में रिकॉर्ड होता जाएगा। यहाँ कोई गलत भी नहीं, कुछ भी सही भी नहीं, दोनों भी इक्वल। यहाँ पाप और पुण्य का सेपरेट कैलकुलेशन बैलेंस शीट नहीं रहता, ये दो भी एक ही इक्वल है। ये हमें पहले समझना चाहिए। हम समझते हैं अरे मैंने इतना पाप कर दिया तो मुझे क्या नेक्स्ट जिंदगी में इतना भुगतना पड़ेगा, और ऐसे हम फिक्स हो जाते हैं अरे मुझे पुण्य ही करना है। ऐसे हम फिक्स हो जाए तो अगर देखा जाए हम चलते हैं तो कितने प्राणियों को दर्द होता है, हम समझते हैं क्या? ये तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता। हम चलते हैं, धरती पर चलते हैं, कितने भी कोशिश करो कुछ ना कुछ तो हो जाता है। अगर हम छोटी छोटी बातों में भी अरे मैंने ये पाप का काम किया, अरे मैंने ये पुण्य का काम किया, ऐसे सोचते 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 हम वहां पर ही स्टक हो जाते हैं। इसीलिए तो हमने पिछले हफ्ते सीखा कि तमोगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है, सात्विक गुण क्या होता है, और सात्विक गुण के बाद जो आता है निर्गुण, उससे हमें प्रैक्टिस करना है। इस निर्गुण के द्वारा हम जो कुछ भी काम करें वो तो हमारे समझ में आना ही है, अवेयरनेस में रहना ही है। लेकिन अवेयरनेस में रहते हुए भी एक साक्षी भाव में रहने के लिए कोशिश करने लगते हैं। जब हम साक्षीभूत बन के एक विटनेस, जो भी काम किया सिर्फ विटनेस के हिसाब से देखा हमने, यहाँ कोई पाप नहीं है, ये पुण्य नहीं है, ऐसे हम समझने लगे तो वहां से हमारा निर्गुण भाव का प्रारंभ होता है। ऐसे निर्गुण प्रारंभ होने के बाद हम हर एक सिचुएशन को भी ऐसे ही सीखने लगे, तब हमें पता चलता है एक पाप और पुण्य दोनों का हिसाब किताब एक ही है। हम नेक्स्ट जिंदगी में इन सबके बैलेंस जब करते हैं, ये हमें इतना ज्यादा दर्द नहीं देता, ये हम जानने लगेंगे। ये तो हम समझ चुके। अब थोड़ी सी कर्म संबंध का जो बैलेंस शीट है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। हमने सीखा ये सब तो आकाशिक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो जाता है। कैसे रिकॉर्ड होता है? हर एक का हिसाब किताब अलग अलग सी रहती है। हम एक अकाउंट बुक लेके अगर देखा जाए तो धीरेन्द्र सर का अलग अकाउंट है, मेरी अलग का अकाउंट है, और पूजा जी की अलग अकाउंट है। हर एक की अलग अलग अकाउंट है। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड में कैसे रिकॉर्ड होता जाएगा? वहां कोई लिखने वाला नहीं है, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, फिर भी हम सभी के अकाउंट डिफरेंट रहता है। तो कैसा रहता है? ये आकाशिक रिकॉर्ड डिफरेंट वाइब्रेशन के साथ रहता है।
मेरी आत्मा जो है उसका हर एक जिंदगी का, हर एक जन्म का कर्म का फल एक फ्रीक्वेंसी में रिकॉर्ड होता जाएगा, और धीरेन्द्र सर का अलग सी फ्रीक्वेंसी। इसीलिए तो हम एक दूसरे को अलग अलग समझ रहे हैं। है तो हम सभी आत्माएं, है तो एनर्जी ही, लेकिन वाइब्रेशन डिफरेंट डिफरेंट रहता है। हर एक का वाइब्रेशन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में रहता है। इसीलिए हम सभी का जो अकाउंट है डिफरेंट डिफरेंट रहता है वहां पर। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स को हम जब खोलते हैं, हम आज समझते हैं धीरेन्द्र सर के साथ मेरे जो कर्म का बैलेंस शीट है वो कैसे बैलेंस हो जाएगा। मैं तो इतनी दूर हूँ, उनके साथ कोई मेरा कर्म का बैलेंस ही नहीं है, लेकिन हमारे बीच में एक संबंध है। वो कैसा संबंध है? आत्मिक संबंध है। ऐसे समझते हैं ना हम। इसी तरह जो भी मेरे हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, हमारे बच्चे हैं, इन सभी का मिलजुल के एक कुटुंब जैसे बनते हैं, लेकिन हर एक के फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, हर एक का अकाउंट डिफरेंट रहता है, और हर एक के पात्र का भी डिफरेंट रहता है। एक किस लिए रहता है? हम किस लिए एक पुरुष शरीर और स्त्री शरीर अलग अलग से लेते हैं? हम ऐसे देखते हैं, जब हम हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखते हैं ना, एक जन्म के बाद दूसरी जन्म लेने के लिए जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को करेक्शन करते हैं, रिकॉल करते हैं, वहां हम इस जन्म के बाद शरीर के छोड़कर ऊपर जाते हैं, और वहां पर हमें आकाशिक रिकॉर्ड में सब कुछ दिखाई देता है। उस फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ जाते हैं और देखते हैं मैंने इस जन्म में, पिछले जन्म में मैंने क्या काम किया है, कितने अच्छे काम किए हैं, कितने गलत ही काम किया है, सब कुछ एक बार और एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसे चेक करने के बाद हम तो वहां पर संपूर्ण साक्षी स्थिति में है। कुछ गलत हो उसको भी मानते हैं, कुछ अच्छा हो उसको भी मानते हैं। ऐसे साक्षी स्थिति में रहकर हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड को चेक करते हैं। जब इस रिकॉर्ड को हम चेक करते हैं, वहां हमें एहसास होता है, अरे मैंने इतनी गलत काम किया है क्या? ओहो, मुझे उनको दुख के बदले सुख देना चाहिए। और जो कर्म का बैलेंस शीट है, मुझे बैलेंस करना है उसे। इन दोनों का, अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य, दोनों को बैलेंस करना ही है। तो इस बैलेंस को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं? 3 तरीके होते हैं। पहला है जब हमें दूसरे लोग खोजते हैं, अब्यूज करते हैं। जब हमारे पति अब्यूज करता है तो हम क्या करते हैं? एकदम से डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसे इस अब्यूजमेंट के साथ हम अपने पहले स्टेप है कर्म का बैलेंस करना। 3 तरीके का होता है, यहाँ पर समझिए प्लीज। 3 तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं हमारे कर्म का बैलेंस। वो है, पहला है अब्यूजमेंट से। दूसरे, जब हमें अब्यूज करता है उसके हिसाब से हमारा कर्म का जो बैलेंस है कम होता जाता है। और दूसरी तरीका है हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज जब आता है, हम उसे कोसना नहीं चाहिए, अब्यूज नहीं करना चाहिए। हमारे जो कर्म का फल है उसे बैलेंस करने के लिए ही हमने सेकेंड वाला भी हम ही ने चुना है। मुझे ऐसी ही हेल्थ इश्यूज आनी है, मेरी किडनी प्रॉब्लम आनी है, मुझे कैंसर आनी है, मुझे सर दर्द आना है, मुझे खांसी होनी है, ये सब कुछ हमने खुद तय करके आते हैं।
हमारे हेल्थ इश्यूज भी हम खुद डिसाइड करते हैं। और तीसरा तरीका होता है ध्यान करने से, आत्मज्ञान पाने से। इन 3 तरीके से हम हमारे बैलेंस शीट को क्लियर कर सकते हैं। और हमने तो ये जान चुके, लेकिन इन तीनों को करते हुए भी हम नए नए कर्मों के साथ जुट जाते हैं। इन 3 चीजों से हम कैसे कर सकते हैं, ये हमें आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। इन 3 चीजों से हम क्या करते हैं, जब सासू माँ ने मुझे डांटा, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, कुछ मत समझिए ना, सासू माँ ने डांटा तो मैंने क्या किया, उल्टी सी गालियां देने लग गई। फ्रम बातों से ही नहीं, हमारे मन से भी करने लगते हैं। सिर्फ बातों से ही नहीं, मन से भी गालियां, उनको उल्टी गालियां देने लगते हैं। अब क्या हुआ, ये तो हमने चुना था, मेरे कर्म का बैलेंस करने के लिए इन अब्यूजमेंट को मैंने चुना था, लेकिन क्या कर दी, उल्टी सी मैंने और भी अब्यूज किया, और जो कर्म का अकाउंट था उसको ज्यादा कर दिया। कम करने से बदले उसको ज्यादा कर दिया। तो एक बात, हम ऐसे गलती करते हैं। और दूसरी बात, हमारे हेल्थ इश्यूज, हम सभी का जो हेल्थ इश्यूज है उसे हम खुद क्रिएशन करके आते हैं। हमने खुद तय किया है, मुझे ऐसी हेल्थ इश्यूज आनी है, हम खुद तय करके आते हैं। यहाँ पर आके कोई कुछ हेल्थ इश्यूज बन गया तो हम क्या बोलते हैं, अरे भगवान, मैं ही मिली क्या, इतने सब कुछ देने के लिए मुझे कैंसर आए, तो इसीलिए भगवान ने मुझे दे दिया, इतनी बड़ी क्या बोलते हैं उनको, इतनी बड़ी शिक्षा दी है मुझे, क्या नहीं मिली क्या तुमको, ऐसे बातें करने लगते हैं। पनिशमेंट यस, पनिशमेंट। मुझे इतनी बड़ा पनिशमेंट दिया है, वो भगवान को आंखें ही नहीं है, उसको करुणा ही नहीं है, मुझको ही चुना इतने सब कुछ देने के लिए, ऐसे बातें करते हैं हम। और क्या बताते हैं, हमारे हेल्थ इश्यूज जो है उसे खोजने लगते हैं। मेरे सर में दर्द है, एक क्या सर दर्द, एक कैसी सर दर्द है, उसको खोजने लगते हैं। सर दर्द को खोजते हैं हम, अपने आप को नहीं खोजते, सर दर्द को खोजते हैं। वहां पर क्या हुआ, एक्सेप्टेंसी चला गया। एक्सेप्टेंसी चला गया तो क्या होने लगा, और भी कर्म बढ़ने लग गए, रोग और भी ज्यादा होने लगा। और जो हेल्थ इश्यूज है वो कम होने के बदले में और भी बढ़ता चला गया। जब, और तीसरी बात है ध्यान करना। हम जानते हैं ध्यान करने से हमारा कर्म तो क्लियर होता जाएगा, लेकिन क्लियर कैसे होगा, जब हम 1-2 है ना, पहले वाला और दूसरे वाला, ध्यान तो करने लग गए, लेकिन 1-2 को हमने एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो कुछ भी कर्म खत्म नहीं होता। जब हम हमारे अब्यूजमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, कोई हमें खोसे तो उसे एक्सेप्ट करने से हमारे कर्मों का जो फल है उसका कम करते जाएंगे। और दूसरी बात है, हमारे हेल्थ इश्यूज को हमने अब्यूज किया तो कैसा बैलेंस होगा, हम ध्यान तो करते हैं लेकिन एक्सेप्टेंसी का कम रह गया। हमने सोचा कितने सालों से मैं ध्यान कर रही हूँ, 10 साल से ध्यान कर रही हूँ, लेकिन ये हेल्थ इश्यूज जाती ही नहीं। सर ने कह दिया कि जब हम ध्यान करेंगे हम सारे कर्मों से बाहर आ जाएंगे। एक तो पत्रिजनी कर दिया, लेकिन मुझे क्या हो रहा है, मैं इतनी दिनों से ध्यान करती हूँ लेकिन मेरी हेल्थ इश्यूज अभी भी खत्म नहीं हुए। ऐसे हम सोचते हैं। अगर इन दोनों का हमने एक्सेप्ट कर दी तो ऑटोमेटिकली जब हम ध्यान करने लगेंगे, इन दोनों को एक्सेप्ट करके
इन दोनों को एक्सेप्ट करके हमने जब ध्यान करना शुरू कर दिया, तो रियली जो पत्री सर ने कहा है, ध्यानाग्नि दग्ध कर्माणम, वो बिल्कुल सच होता जाएगा। जब हम हार्डली हमारे जो पेरेंट्स हो या कोई शत्रु हो, कोई भी हो, जितने भी हमें कोसे, हमें क्या देना चाहिए? प्यार देना चाहिए। सिर्फ प्यार, सिर्फ प्यार, सिर्फ प्यार। जब हम प्यार करते हैं उन लोगों को जो कोई हमें दर्द देता है, उनको भी जब हम प्यार करने लगते हैं, हमारे कर्म का हिसाब कम होता जाएगा और एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं रहेगा। वहां पर जो भी हमारा पाप कर्म है वो कम होता जाएगा, बैलेंस होता जाएगा। और हमारे हेल्थ इश्यूज को प्यार करने से, हेल्थ इश्यूज को कोसने से कुछ नहीं होता, कोसने से और भी जो ज्यादा होता है। जब हम हमारे हेल्थ इश्यूज को भी लव करने लगेंगे, तो हमारा हेल्थ इश्यूज भी कम होता जाएगा। ये दोनों को जब हम सीख लेंगे, तो हमारा ध्यान बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और संपूर्ण कर्म का जो हिसाब किताब है, उसको बैलेंस करने की शक्ति हमें मिलता जाएगी। यू मीन टू से मैडम कि तो ऐसा हमारा कर्म संबंध का जो बैलेंस करना कैसे है, तो और इन कर्म संबंधों को हम क्या एक जन्म में इतना बैलेंस करना चाहिए, ये हम तय करते हैं। जब हम हमारे जिंदगी को तय करना, नेक्स्ट जन्म कैसा हो, जब हम नेक्स्ट जन्म को जाने के लिए तैयारियां करते हैं ना, वहां पर एक डिसीजन लेते हैं, इस जन्म के लिए मैं इतना कर्म को बैलेंस करना चाहता हूँ। मतलब जो संचित कर्मास हमारे हैं, जो आज तक के हमारे जिंदगी के जितने भी कार्मिक बैलेंसेस हैं, उसमें से कुछ प्रारब्ध कर्म, कुछ गिने चुने, समझो 10 या 15, 100 की गिनती में अगर हमारे कार्मिक बैलेंसेस हैं, हमने कहा इस बार हम 15 कार्मिक जो है हमारा बैलेंस वो क्लियर करके आएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक सर, ऐसे हम तय करते हैं। जब हम एक तय करते हैं ना, कई जिंदगी ऐसे कर लेते हैं, लेकिन एक बार हमें एहसास होने लगता है, अरे अभी तो बहुत सारे कार्मिक बैलेंस है मेरी, तो मैं इन सबको जल्दी जल्दी से कैसे निपट लूं। हमने सोचा एक जन्म में, आपने कहा कि 15 जो कार्मिक बैलेंस है उसको मैं क्लियर करूंगा। एक बार ऐसे कर दी, लेकिन नेक्स्ट टाइम आया, नेक्स्ट टाइम भी 15 लेके आई, तो बाद में मैंने देखा ये 15 तो खत्म करने के लिए आई, लेकिन वो तो एडिंग होके होके वो 10 जो था वो 100 हो चुका है। ये हमें मालूम पड़ने लगता है। जब ये मालूम पड़ता है, वो डिसाइड करना चाहता है कौन सी जिंदगी ले तो ये बहुत सारी कम होता जाए। मैंने पहले ये जो 15 सिलेक्शन किया था, इसके बदले में मैं 50 को चूज करूंगा। 15 को छोड़कर 50 कार्मिक बैलेंस को मैं क्लियर करूंगा, ऐसे सोचने लगता है। तो क्या करने से इतने सारे कार्मिक बैलेंस हो सकती है? तो क्या करने से होता है? ज्यादा चुनौतियां ज्यादा चुनौतियां तो किसने तय की? ज्यादा चुनौतियां चुनने के लिए किसने कहा? हम खुद तय किए हैं। और इस तय करने के बाद एक सोचते हैं, अगर एक स्त्री के जन्म के रूप में मैं जन्म लूंगी, तो ज्यादा से ज्यादा चुनौतियां मुझे फेस करने को मिलेगा। क्योंकि देखो, अब हमारे ही जिंदगी देखते जाओ तो जेंट्स के बदले में लेडीज के लिए ज्यादा चुनौतियां रहती है ना सर? ठीक है ना? इसीलिए वो चुनते हैं, अगर मैं एक स्त्री के शरीर में प्रवेश करूं, तो मुझे इन सब चीजों से
ज्यादा से ज्यादा चुनौतियों को क्लियर करने की मुझे चांस मिलेगा। जब ये एहसास होगा तो वो ज्यादा चुनौतियों को लेकर स्त्री के रूप में जन्म लेने चाहते हैं। लेकिन जन्म लेने के बाद क्या हो जाता है, अवेयरनेस खो जाते हैं, अवेयरनेस में नहीं रहते और अपने आप को कैसे महसूस करते हैं, सभी से ज्यादा कम महसूस करने लगते हैं। लेकिन वहां चुनौती चुन के मैं एक स्त्री के रूप में जन्म लूंगी तो मुझे ज्यादा से ज्यादा चुनौतियां मिलेंगी और इन सभी चुनौतियों को निपटने के लिए मेरे अंदर जो शक्ति है वो बहुत सारी शक्तियों का उपयोग कर सकूं मैं। इसीलिए तो वो चुनते हैं, क्योंकि उस आत्मा में जो शक्ति है उन सभी को यूज करने वाली एक ही जन्म है, वो है स्त्री का जन्म। पुरुष के जन्म में पूरी की तरह वो शक्तियों को यूज नहीं कर सकती, इसीलिए तो स्त्री जन्म लेना चाहते हैं। और स्त्री जन्म को क्या बोलते हैं, अगर एक स्त्री घर में हो तो उसको देवता मानते हैं, हर स्त्री को देवता मानते हैं। इसलिए क्योंकि हर उसके अंदर जो आत्म का शक्ति है वो कंप्लीटली क्रिएशन करने का वो यूज कर सकती है। कैसी कैसी शक्तियां रहती है एक स्त्री के अंदर, हर एक संबंध को अच्छी रखती है। माँ हो, पिता हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, कोई भी चीज हो, उन सभी रिलेशनशिप को अच्छी रखने के लिए ही कोशिश करती है एक स्त्री। और एक करती है जो भी काम हो वो परफेक्टली करना चाहती है, कितने भी मुश्किल का काम हो उन सभी से निपटना चाहती है वो। और हर एक को प्यार ही प्यार देने के लिए संपूर्ण शक्ति एक स्त्री के अंदर ही होती है। लेकिन अब क्या होता है, ये तो सब कुछ तय करके तो धरती पर आ गई, लेकिन एक बात भूल गई। जब धरती पे आ गई तो एक बात भूल गई, मेरे अंदर इतने सारी शक्तियां हैं। जब ये इन शक्तियों को भूल जाते हैं ना, वो काम नहीं आता। भले ही इन सबके द्वारा हम पास करते भी हो, लेकिन हम कैसे सोचने लगती है, एक स्त्री कैसे सोचती है, जन्म लेने के बाद बढ़ते बढ़ते वो कंपैरिजन करने लगती है अपने भाइयों के साथ, अपने जो दोस्त रहते हैं उनके साथ कंपैरिजन करने लगती है। किसने कहा है, कोई कहा है क्या कि इसके साथ कंपैरिजन करो? नहीं, यहाँ कुछ भी कंपैरिजन करने वाला चीज नहीं है, लेकिन हर एक लड़की ये करती है। ये तो उसके अज्ञान है, इसी को हमें समझाना चाहिए। हर एक बच्ची को हमें ये समझाना चाहिए, इन सभी जिंदगी को मैंने खुद तय करके आया है और इनसे निपटने के लिए शक्ति चाहिए, सिर्फ शक्ति। इसके बदले में कुछ सोचो तो कुछ नहीं होता, अपने आप को अब्यूज करने से कुछ नहीं होता, अपने आप को कंपैरिजन करने से कुछ नहीं होता, और भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, खुद से प्यार करना छोड़ देते हैं। तो खुद से प्यार करना छोड़ दिया तो क्या होने लगेगा, हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे, गर्भकोश का प्रॉब्लम्स आने लगेगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था इसी में, मैं पूछ लूं अभी या बाद में पूछेंगे? पूछिए सर, पूछिए। ये जो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो लेडीज का जन्म है, बहुत सारी लेडीज होती हैं जिनसे मुलाकात होती है और वो तो ऐसा बोलते हैं कि ये तो हमारे को बहुत खराब जन्म मिल गया और लेडीज होनी नहीं चाहिए हैं। और अभी वैसे भी देखेंगे तो ज्यादा करके लोग चाहते हैं कि उनको घर में बच्चा हो तो वो लड़का हो, लड़की ना हो, ये तो अभिशाप है, यूं है, ये है। बहुत सारी ऐसी धारणाएं मतलब पुराने जो हाँ, चल रही हैं। हाँ,
तो मतलब ये सब धारणाओं की वजह से हम कहीं न कहीं पे अपने कार्मिक बैलेंसेस को मिटाने में खुद ही बाधा का स्वरूप बन जाते हैं, यस, यस सर। अज्ञानता की हम वजह खुद, से। हाँ, हाँ, बिल्कुल सर। जब हम इस जन्म में तो हमने सोचा, अरे मुझे इस लड़की का जन्म नहीं चाहिए, अगर नेक्स्ट जन्म हो तो मैं पुरुष ही बनूंगी, ऐसे सोचते हैं ना। हर एक लड़की ऐसे ही सोचती है। ये बिल्कुल गलत बात है। एक स्त्री का जन्म लेना तो बहुत 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 ही बढ़िया सा बात है। वो सिर्फ चैलेंजेस के लिए ही नहीं, उसके अंदर जो छुपा हुआ एनर्जीज रहता है ना, उन सबको बाहर लाकर उन सभी एनर्जीज के साथ जीना है ना, तो एक स्त्री के लिए ही होता है। पुरुष के जन्म में इतने ज्यादा शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं। सिर्फ एक भूल जाकर हर समय अपने आप को कोसते हैं और स्त्री जन्म को ही कोसने लगते हैं। उससे क्या होता है, हम अपना कार्मिक जो है और भी बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, वर्षा जी बोलिए। मैम, जो आपने बोला ये बीमारियां हैं और जो सफरिंग्स हैं, ये हम अगर किसी को बोलते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा किया, इसने गुस्सा किया या इसने झगड़ा किया तो ऐसा मत करो, उसको कोसते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी टॉलरेंस हर एक में है क्या? ये प्रैक्टिकल लाइफ में है क्या पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है मैडम। हमें प्रयत्न तो करना है ना। अगर हम 10 जगह के 10 जो काम करते हैं 10 बार कोसते हैं, उसको कम करें तो क्या हो जाता है? नहीं, ये तो अवेयरनेस आती है ना। हाँ, नहीं, अगर 10 बार कोई बोलेगा, एक बार तो जवाब देना पड़ता है ना दूसरों को। नहीं मैडम, ऐसे नहीं, कुछ वो प्रैक्टिस से हो जाता है। जब हम ऐसे प्रैक्टिस करते जाए, कभी एक दिन में तो नहीं आता, एक दिन में तो बिल्कुल नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिस करते करते क्या होता है, आज 10 के बदले में मैं एक आंसर दे गई, अरे परवाह नहीं, मैं तो 10 के बदले में एक तो बात कर दी, लेकिन नेक्स्ट जब आता है इस एक को भी 0 करूंगे। ये तो अवेयरनेस आता है ना। जब अवेयरनेस आता है हम बिल्कुल सीखते हैं मैडम। जब एक्सेप्टेंस ही होता है तो बिल्कुल होता है। पहले मैं भी यही सोचती थी, अरे इतने सारा गुस्सा तो मुझे भी होता था, मैं भी इसी क्रम से ही मैं भी सीख के आई हूँ। लेकिन आज जो कोई मुझ पे गुस्सा करे तो मुझे गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल प्यार आ जाता है। कैसे आता है? जब हम अपने आप के साथ अवेयरनेसली जीने लगेंगे तब आता है। कंप्लीट अवेयरनेस रहना चाहिए। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, क्या मेरा एक काम किसी दूसरों को हर्ट करता है क्या? नहीं, वो ठीक है, हाँ, पर लेकिन बिना मतलब दूसरे का गुस्सा अपने ऊपर कोई निकाले तो वो तो फिर गलत है ना, फिर वो टॉलरेट करना भी तो गलत है ना। नहीं मैडम, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, वो गलत है ऐसे सोचते हैं ना, वो गलत है। अगर कोई अपना गुस्सा कम करने के लिए हम पर गुस्सा करे तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अवेयरनेस रहना चाहिए, अरे ये गुस्सा तो किसी और के लिए था, मेरे के लिए थोड़ी था, ये मेरे के लिए नहीं, दूसरों के लिए था। अगर इसका गुस्सा मुझ पर उतरे तो उसको शांति मिलती है, तो क्यों ना मैं एक्सेप्ट करूं। पर मैम आजकल ऐसा करते हैं, अगर हम टॉलरेट करते हैं ना तो वो और ज्यादा हमारे पे करते हैं कि ये टॉलरेट करते हैं, चलो इसको नहीं, करो। नहीं मैडम, पहले ऐसे होता है, लेकिन जब हम अंदर से कुछ नहीं कहते हैं ना, हम एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर जो मन है ना वो रिएक्ट करता रहता है। पहले ऐसा ही होता है, हमारे मन रिएक्ट, मुंह से तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन अंदर जो मन है वो बक बक करने लगता है। अरे इतने ज्यादा वो बोल रहे हैं, तुम चुप कैसी हो, तुम भी कोसो उनको, तुम भी उल्टा बात करो। ऐसे मेरे अंदर जो भावनाएं उठती है ना, वो हमारे लिए ऐसे करता है। लेकिन जब अवेयरनेस के साथ हम इसको भी शांत करने लगे,
मुंह से तो मुंह बंद कर रख दी, हमारे अंदर का मन जो है उसको भी चुप रखने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये कैसे होता है? ध्यान, ज्यादा ध्यान जब करते हैं और ज्यादा हर एक को प्यार करने लगेंगे ना, तब एक काम इजी होता जाएगा। अगर हम प्यार करना छोड़ दे तब एक बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें हर एक के लिए प्यार, ज्यादा से ज्यादा प्यार देने से ऐसे सोच हमारी बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी मैडम। ठीक है, थैंक यू मैम। लेकिन जब बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, या ऐसे होता है। ठीक। थैंक यू मैम, थैंक यू मैडम। तो फिर अगर हम लोगों ने सामने वाले को उसकी एब्यूजेस को भी सुन लिया और रिएक्ट नहीं किया, तो कहीं पे जवाबदारी ले ली कि हमने अगर जन्म लिया है तो कहीं ना कहीं कुछ कर्म अभी बाकी हैं, तो चलो सफाई होने दो, इनको बोलने दो, और अंदर ही अंदर खुशी होने लगे कि चलो सफाई हो गई है। ही इज एक्चुअली नॉट अ विलन। जो हम विलन समझते हैं ना, चाहे वो सास हो या कोई और दूसरा इंसान, की हमें इतना कोसा, इतना बोला, लेकिन अंदर से होता है कि ये मेरी जिंदगी में इसने मस्ट बी माय बेस्ट फ्रेंड, जो इस कैरेक्टर को निभाने के लिए मेरे साथ यहाँ पे आया है। नहीं तो नेगेटिव रोल कौन लेना चाहता है? हु वांट्स टू बी अ विलन? कोई भी नहीं लेता। कोई भी नहीं लेना चाहता। जब हमने अपनी सोल की प्लानिंग की होगी, उस समय जब हमने कहा होगा कि ये एक ब्लैक कैरेक्टर है, ग्रे कैरेक्टर है, किसी को प्ले करना पड़ेगा ताकि मेरे कार्मिक बैलेंसेस, मैं अपने कार्मिक बैलेंसेस को मुक्त हो सकूं, तो जरूर कोई ना कोई बहुत ही अजीज, कोई बहुत ही सोलमेट होगा, या तो कोई बहुत ही सोल का फ्रेंड होगा जो बोलेगा अच्छा चल तुम्हारे लिए मैं ये नेगेटिव रोल प्ले करूंगा, ताकि तुम्हारी जिंदगी का वो कार्मिक बैलेंस से तुम्हें मुक्ति मिले। बिल्कुल। और उन लोगों को हमें समझना है गुरु, उनको ही हम गुरु समझना चाहिए, वो ही हमारा परफेक्ट सोलमेट है। इसीलिए हस्बैंड और वाइफ में इतने ज्यादा झगड़ते हैं हम। एक दूसरे के कार्मिक को कम करना चाहते हैं ना, इसीलिए झगड़ते हैं, इसे समझना चाहिए। और क्या करते हैं? झगड़ते हैं, फिर प्यार में एक साथ बन जाते हैं, है ना? यस। और अब वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। तो हमने 3 तरीके से कॉर्मिक बैलेंस को कैसे कर सकते हैं ये जाना, और ज्यादा से ज्यादा कॉर्मिक को क्लियर करने के लिए हम स्त्री जन्म लेंगे, इसको भी जाना। ज्यादा से ज्यादा कॉर्मिक बैलेंस को क्लियर करने के लिए ही स्त्री का जन्म लिया हमने, लेकिन भूल चुके, अपने आप को कोसने लगे। इस कोसने से क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जो बैलेंस शीट है और नाड़ी जो है, हमारे बॉडी पार्ट्स है, वो सब रिएक्ट होते जाएंगे। जब हम अपने आप को प्यार नहीं करते, अपने आप को दूसरों से कम समझने लगे, तो क्या होता है? हमारे फिजिकल बॉडी पर उसका इफेक्ट होने लगता है। हमने क्या किया? हमारे बॉडी पार्ट्स को ही गलत समझा, उसको ही कोसने लगे। और हर एक औरत में एक अद्भुत सी शक्ति है, वो है गर्भ की शक्ति। यूट्रस का जो शक्ति होता है ना, वो बहुत सारी शक्तियां है उस पर। वहां नई सृष्टि होने वाली है। हर एक नई सृष्टि का काम कहाँ पर होता है? गर्भकोश में होता है, यूट्रस में होता है। और क्या कहते हैं, इस लड़की वाली जन्म ही गलत है, ऐसे हम कोसते हैं। तो किसको कोसा हमने? हमारे गर्भकोश को ही कोसा, उसको भी गालियां देते रहे हम। तो कोई गालियां, मैडम जी ने अभी अभी बताया ना, कितने बार गालियों को सुन सकते हैं, हमारे मन भी है ना, ऐसे बोला ना, वो भी ऐसा ही रिएक्ट करता है। हम अपने आप को सेल्फ लव नहीं करते, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देते,
लेडीज का यही तो बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। वो अपने आप को नहीं मानती, अपने आप को शक्तिमान नहीं मानती। अगर कोई कहे तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, उसको जानकर भी वो एक्सेप्ट नहीं करती। अरे मुझ में क्या है, कुछ नहीं है, इससे ही सोचती है। अपने आप को कम करने से हर एक बॉडी पार्ट और स्पेशली यूट्रस के जो पार्ट है वो बहुत दर्द होता है उसको। जब एक दर्द होता है, क्या होता है, यूट्रस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। कहीं लेडीज को देखो, आजकल तो बहुत सारी लेडीज ऐसे ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो स्त्री का तत्व है, स्त्री का तत्व माने सृष्टि का पहले वाली काम होता है स्त्री का, वो है सृष्टि का काम। उस सृष्टि का काम को वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और जब सृष्टि का काम को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसके अंदर जो भावनाएं हैं, प्रेम का, करुणा का, सहना का और सृष्टि का, इन सभी कामों को वो उल्टी सी समझ रही है। ये मेरी कमियां हैं, ये मेरी जो कमियां महसूस होती है उसको वो सोचने लगती है। जब ऐसे सोचने लगती है, क्या होता है, हमारे सोच कहाँ पर इफेक्ट होता है, हमारे हार्मोन्स पर होता है। जब हम ऐसे सोचने लगते हैं तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगती है। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगा तो क्या होने लगता है, बॉडी पार्ट सही तरह के काम नहीं करते। सही काम कहीं नहीं करते तो सभी पार्ट कितने डिप्रेशन में रहते हैं। और इन सभी पार्टों के द्वारा वो औरत भी डिप्रेशन में चली जाती है। और इन डिप्रेशन के जो इफेक्ट्स है हर एक बॉडी का अंदर उसको एहसास करने लगती है, स्पेशली इन द पार्ट ऑफ यूट्रस। तो ये मैडम कहीं मेंस्ट्रुएशन की जो पेन की सिचुएशन बनती है, इट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, बट इट बिकम्स वेरी पेनफुल फॉर अ लॉट मेनी ऑफ लेडीज। तो क्या क्योंकि ये वो मानते नहीं हमारे है ना, ही वो स्त्री तत्व को एक्सेप्ट नहीं कर रही है ना। उसके जो अंदर सहना है, वो करुणा है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो समझती है कि ये सभी मेरे लिए दर्द वाली बात है, क्यों मैं इतनी सहना करूं। अगर कोई मुझे इतना खोसे तो मैं क्यों इन सबको पेशेंस के साथ में एक्सेप्ट करूं। ऐसे सोचने लगी है, ऐसे सोचने लगी है आज की औरतें। मैं किसी पुरुष से कम नहीं हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि वो प्रूव करना चाहती है कि मैं पुरुष से ज्यादा ताकतवर हूँ। सिर्फ एक प्रूव करना चाहती है। यहाँ पर प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हमारे अंदर शक्तियां है उसको एक्सेप्ट करने से होता है। वो उल्टा कर रही है, उसको प्रूव करने जा रही है। उसको प्रूव करने वाली कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर कोई जानता है स्त्री एक बहुत ही शक्तिशाली चीज है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हर एक जानता है एक शक्ति को क्या कहते हैं, माँ के रूप में पूजा जाता है। नदियों को माँ के नाम से पुकारा जाता है। लड़कियों के, औरत के नाम से ही हर एक नदी को नाम दिया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, सभी देखो, सभी औरतों का नाम ही नेम से रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इन सभी में जो स्त्री तत्व है, वो जो स्त्री तत्व का शक्ति है, उनको दिखाने के लिए ही हमने भूमाता बोलते हैं, प्रकृति माता बोलते हैं और भारत माता भी बोलते हैं हम। इसलिए क्योंकि इन सभी में स्त्री तत्व ज्यादा होती है। एक स्त्री तत्व कहाँ से आया है? जब हम जन्म लेते हैं वहां से ही हमने लाया है, लेकिन उन सबको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आज।
इन सबको भूल जाते हैं और सिर्फ प्रूव करने के लिए चले हैं कि हम पुरुष से ज्यादा शक्तिवर है। इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड। सिर्फ अपने आप को एक्सेप्ट करो, सेल्फ रिस्पेक्ट करो। जब सेल्फ रिस्पेक्ट आता है तो सेल्फ लव आता है। अपने आप को जब प्रेम करने शुरू करते हैं ना, सब कुछ चेंज होने लगती है। हर किसी को मालूम है ये सभी, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसे प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करो। हर कोई अपने आप को प्रेम करने लगो। सभी को प्रेम देने के लिए शक्ति है, लेकिन अपने आप को प्रेम करने के लिए किसी लिए शक्ति नहीं है। ये तो पहली वाली बात है। पहले हम खुद को प्रेम करते हैं, बाद में सभी को प्रेम करना चाहिए। सिर्फ दिखावा वाली प्रेम दे रहे हैं हम सब। सभी को प्रेम तो हम दे रहे हैं, औरत सभी को प्यार करती है। ये दिखावा वाली प्रेम है। अपने आप को प्रेम करने के बाद जब हर किसी को प्रेम करने लगते हैं, वो ट्रू लव, अनकंडीशनल लव बताया जाता है। इन सभी को सीखने के लिए ही हम खुद औरत बन के यहाँ पर आते हैं। हमने खुद तय किया है, मुझे औरत की जिंदगी चाहिए, और इन सबको सीखने के लिए ही औरत का जन्म लिया है हमने। इन सभी को सीखने के लिए आए हैं, तो इसे जानना चाहिए हमें। पहले कंप्लीटली एक्सेप्ट करो। यस, आज हमें एक पता चला है कितने ज्यादा कार्मिक हम यहाँ पर क्लेंजिंग करना चाहे वो कर सकते हैं। इन सभी को क्लेंजिंग करने के लिए ही हमने यहाँ पर लेडीज का जन्म लिया है, स्त्री का जन्म लिया है। इसको जानने के बाद अगर कोई और भी औरतों को कोसना चाहे, अपने आप को क्यों मैंने स्त्री जन्म लिया है ऐसे कोसना चाहे, तो ये आपकी मर्जी है, क्योंकि सच्चाई तो यही है। हम अपने आप को स्त्री जन्म में लाया है ज्यादा से ज्यादा कॉर्मिक बैलेंस को क्लियर कर सके, और इसके द्वारा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पर समझनी चाहिए, अवेयरनेस के साथ रहना चाहिए। जब हम अवेयरनेस के साथ जिंदगी बिताए तो सभी ज्यादा से ज्यादा कॉर्मिक बैलेंस शीट खत्म होता जाएगा। इसका मतलब मैडम, इसका मतलब तो ये हुआ कि मतलब मैं जो समझ रहा हूँ कि लेडीज जो है एक ज्यादा बड़ा चुनौती लेकर के आए हैं, और अपने लाइफ में सहना उनकी ज्यादा है, फॉरगिवनेस उनकी ज्यादा है, और उनको देखभाल भी ज्यादा करनी पड़ती है, और उसके साथ में कुछ पावर्स भी उनको ज्यादा मिलती हैं, जैसे सृष्टि करना, बर्थ देने का राइट जो है वो एक औरत के पास में है, वो उनके पास में गर्भाशय, ये उनका सबसे बड़ा राइट है। और जैसा आपने बताया, जब वो अपने आप को कोसती है, जब वो अपने आप को बोलती है कि ये जन्म ही मैंने बेकार कर दिया, मेरे को तो औरत बनना नहीं था, औरतों का तो जन्म ही ऐसा होता है, औरतों को तो बहुत कष्ट काटना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये सब करने से जो उनको, आपने कहा यूटरस की प्रॉब्लम होती है, तो क्या अगर आज वो वापस से अपने आप को प्यार देने लगें, और क्या वो फिर से वो मेंस्ट्रुएशन का पेन या यूट्रस की प्रॉब्लम उसको रिवर्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं? एग्जैक्टली सर। जब अपने आप को प्रेम करने स्टार्ट कर देती है, वो सेल्फ भी रिएक्ट करने लगता है। कौन सा जो चीज है प्यार के लिए नहीं तरसता? हम तो मानव है, प्यार के लिए तरसते हैं। यही काम अंदर छुपा हुआ हर एक सेल भी चाहता है ना। जब अपने आप को प्यार करने लगते हैं, हमारे सभी सेल सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम, सेल्यूलर सिस्टम, सभी रिएक्ट करने लगते हैं और इतनी खुशी पाते हैं।
अगर हमें कोई प्यार दे तो हमें कैसा महसूस होता है, कितनी खुशी आती है ना। वैसे ही हर एक सेल खुशी होता है। जब हर एक सेल खुश महसूस होता है, उसके अंदर भी प्यार का एहसास होने लगता है। वो भी दूसरे सेल के साथ प्रेम करना शुरू हो जाता है। हम यहाँ सिर्फ फेस टू फेस लव नहीं करते, हमारे सेल्स भी वैसे ही रिएक्ट होता जाता है। हर एक सेल दूसरे सेल से प्यार करना शुरू हो जाता है। जब वहां पर भी ऐसे ही रिएक्शन होता रहा, क्या होने लगता है, सब कुछ प्रेम ही प्रेम मिलता है और कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, प्रेम के साथ रहता है। तो क्या हो जाता है, सब कुछ ठीक होने लगता है। वो दर्द मिट जाता है। दर्द किस लिए होता है, अवेयरनेस देने के लिए ही दर्द आता है। दर्द यानी कोई चीज नहीं है, दर्द का कोई दर्द तो हम नहीं देख सकते, वो दिखाई पड़ता है क्या, सिर्फ महसूस करते हैं ना। वो भी एक शक्ति है जो हमें अवेयरनेस देना चाहती है। अरे देखो, तुमने इतने बार मुझे गालियां दी, इसीलिए मेरे अंदर डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसे बताने के लिए दर्द होता है। जब हम ग्रैटिट्यूड देने लगते हैं, अरे तुम इतनी बढ़िया सी हो, तुम बढ़िया सी काम कर रही हो, बिल्कुल अच्छी तरह से हो, तुम बिल्कुल खूबसूरत, ऐसे प्राइस करते जाएंगे, ग्रैटिट्यूड देते जाएंगे, वो और भी खुश होता जाएगी और जो दर्द है वो मिटता जाएगा। ग्रैटिट्यूड देने से ही ये सब होता है। कितने बार ग्रैटिट्यूड देते हमने समझा है, लेकिन इंटरनली जो होता है उसको समझना चाहिए। कोई मुझे एक आपने जो बात बताया ना मैडम, ये मेरे को आपकी बात सुनते सुनते मुझे याद आया कि एक किताब है लव मेडिसिन एंड मिरेकल्स। ये किताब लिखा है डॉक्टर बर्नी सिएगल ने, और उनका कहना है कि अगर कोई चमत्कार देखना चाहता है तो वो प्यार में है। इफ यू वांट टू सी मिरेकल्स देन लव हैज द पोटेंसी। अगर आप अपने भीतर चाहते हैं कि बीमारी को खत्म करना है, तो उसका सबसे बड़ा मिरेकुलस इफेक्ट उन्होंने बताया कि आप अपने खुद से, अपने खुद के स्वरूप से प्यार करें। आप प्यार करें और धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड दें। उस अंग का वो अंग भी आपके जो भी प्रॉब्लम जहाँ पे भी जर्मिनेट हो रही है, कहीं न कहीं पे उसको आपने ध्यान नहीं दिया और वो एक बच्चे की तरह अटेंशन का डिमांड कर रहा है। एंड व्हेन यू पुट योर अटेंशन, जब आप वहाँ ऊर्जा देना शुरू करते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा, तो वो अपने आप से, जैसे बच्चे को हम गोद में उठा लेते हैं तो वो कैसा चुप हो जाता है, बच्चा रो रहा होता है, उसको बस माँ अपने गले लगाती है और बच्चा रोना बंद कर देता है, क्योंकि वो ध्यान ही तो मांग रहा था खाली। हमारे साथ में इतनी सारी जो लेडीज आज जुड़ी हैं, आपने तो उनको एक बहुत ही, क्योंकि देखिए मैं एज अ नेचुरोपैथ डॉक्टर भी हम लोग देखते हैं बहुत सारी लेडीज को गर्भाशय की बहुत समस्याएं रहती हैं, खास करके मेंस्ट्रुअल पेन तो आज हर दूसरी लेडीज को, या तो समझो 80% लेडीज को मेंस्ट्रुएशन में पेन है। और पीसीओडी की तकलीफ आज 5 में से 1 औरत को है। गर्भाशय में गांठ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं पे रिवर्ट की जा सकती है खाली अपने प्यार, अपने खुद के स्वरूप से प्यार करके। वो कैसे कहते हैं ना, विदाउट मेडिसिन के पहले हमें कुछ नहीं हुआ है, ये एहसास करना है। जब हम ऐसे एहसास करने लगते हैं, यानी कि पहले प्यार दे, प्यार करने से क्या होता है, आधा से ज्यादा के ज्यादा से वो हाफ जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाता है, और हाफ अवेयरनेस के साथ, हाफ तो लव के साथ हो गया और हाफ अवेयरनेस के साथ हो गया, और कंप्लीटली ध्यान करने से चला जाता है ना सर? बहुत बढ़िया। आपने तो आज मैं समझता हूँ कि इसको एप्लीकेशन करके बहुत सारी लेडीज को बहुत सारा फायदा हो जाएगा।
खाली बिल्कुल ज्ञान accept करना है। जैसे प्रकाश वो बोलते हैं ना, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम। तो जो आज Yes, आपने ज्ञान की अग्नि से लोगों को भस्म किए हैं, जो उनके कर्मों को, तो उसका तो मतलब ये सत्यता है। और जो आपने जानकारी आज दी है उसका प्रयोग सब लोग करेंगे, और आने वाले कुछ ही समय में उसके बारे में बताएंगे कि उससे क्या-क्या उनको फायदा हुआ। बिल्कुल सर, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। तो इतनी जानकारियां तो आज ले ली हमने। नीता जी कुछ कहना चाह रही हैं? प्रणाम सर। प्रणाम मैडम। प्रणाम। प्रणाम। सर हमारा ये क्वेश्चन है मैम आपसे, तब से हमारा बैक पेन अभी भी कंटिन्यू ही है, तो हम तो रोज इसको लो एनर्जी बेचते हैं, फिर भी ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है? लव एनर्जी तो आपने बेच दी, एक्सेप्ट किया है क्या? एक्सेप्ट कर लो पहले। मुझे ऐसा लगता है, यस, कि मुझे ऐसा लग रहा है ये क्लींजिंग हो रहा है मेरा, बट 29 Cleansing हो दिसंबर रहा से है। मैं मिली हूँ। हाँ, 29 दिसंबर से मैं मिली हूँ, बट अभी भी कंटिन्यू ही है मेरा। मैडम, हमारा जो कर्म होता है, इतने ज्यादा कर्म होता है, और फट से चले जाए ऐसे कैसे हो सकता है? क्या आपने इतनी जल्दी से कम करने की, उसको निपटे ऐसे शक्ति है क्या? एकदम से ब्लास्ट होके सभी कर्म चले जाए ऐसे इसको निभाने वाली शक्ति आप में है क्या? नहीं रहती है। अगर इतनी ज्यादा अब एकदम से क्लियर करने की शक्ति हो, वो ऐसा नहीं हो सकता, उसको मेंटेन नहीं कर सकता है। फिजिकल बॉडी जो है वो फट जाता है, उतनी ज्यादा मेंटेन नहीं कर सकता। इसीलिए थोड़ी 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 ऐसी धीरे 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 से कम होता जाएगा। लेकिन आपके जो अंदर जो आपके मर्जी है ना, उसको कहीं पर कम होने नहीं दीजिए। जो बिलीफ है ना, ये चलेगा, ये मेरा कार्मिक कंप्लीट क्लियर होके मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, ऐसी जो भावना है ना, उसको कम नहीं होने देना। वो सब कुछ आते हैं हमें सबक सिखाने के लिए। हर एक सिचुएशन आते हैं समझ, हमें पाठ सिखाने के लिए ही तो आता है। वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ये आया है तो मुझे कुछ सिखाएगा। ये वो क्या सिखाएगा वो हमें जानना है। वो अगर जानकर उसको सीखने लग गए ना, तो एकदम से धीरे 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 वो चला जाएगा। एक्सेप्ट कीजिए, उसको कंप्लीटली मानिए। जो भी है वो कम हो रहा है। जो कुछ भी मुझे सीखना है यहाँ पर मैं सीखूंगी। और किस लिए आता है आपको पता है? किस लिए आता है कि अगर आज मैं एक पेन को मैं महसूस कर रही हूँ, कई लोग हैं ऐसे पेन को भोगत रहे, इतने ज्यादा पेन को एहसास कर रहे हैं। उन सभी में अगर मैं खुद एहसास कर रही हूँ, इससे बाहर कैसे आऊं ये भी आज सीख रही हूँ। ध्यान करने से इससे बाहर आ सकती हूँ, ये आपको समझ में आ गया है। जो कोई भी इस पेन को इसी तरह पेन को फील करते रहते हैं ना, कई लोग हैं आपके जैसे फील करने वाले, कई लोग होते हैं। अगर मैं इन सभी को ध्यान सिखाऊं तो ये भी बाहर आ सकते हैं। इसी को सिखाने के लिए हम खुद ऐसे पेन फील करते हैं। मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो किस लिए आया है ये समझना चाहिए। कई लोग हैं इस सिचुएशन को फेस करते रहते हैं। इन सभी को मैं कैसे गाइड कर सकूं, कैसे इनको गाइड करूं कि ताकि उन लोग भी उसके साथ अवेयरनेस के साथ बाहर आ सके। इसीलिए हम यहाँ इस पेन को एक्सेप्ट करते हैं, इसको फील करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। अभी मैं ऐसा समझ रहा हूँ रूपा जी, आपने जानकारी तो काफी सारा दे दिया है आज ऑलरेडी, कि किस तरह से हम खुद अपने सोल प्लान के मुताबिक अपने कार्मिक
संचित कर्मास में से प्रारब्ध कर्मा लेकर के आते हैं। कुछ चुने हुए कर्मास को खत्म करने के लिए जब हम अपनी कोशिश करते हैं और पाते हैं कि वो कर्मास बहुत कम नहीं हो रहे हैं और कर्मास बढ़ रहे हैं, तो हम कुछ ज़्यादा कर्मास, ज़्यादा चुनौतियाँ लेकर के और अक्सर लेडीज़ के रूप में आने का स्वीकार करते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में से गुज़रते हैं ताकि हम ज़्यादा कार्मिक बैलेंसेस बना पाएँ। 3 तरह से आपने बताया, एक तो अब्यूज़मेंट को स्वीकार करना कि ये हमारी सफाई चल रही है। दूसरा, हेल्थ इश्यूज़ को भी रिस्पॉन्सिबली ले लेना, उसको एक्सेप्ट कर लेना और तीसरा पे हम ध्यान करके जानकारी करें, ध्यान करके मतलब अपने खुद के स्वरूप से जुड़ सकें। ध्यान से जो मैं समझा हूँ वो कुछ ऐसा है कि समझो हम अपने पड़ोसियों को भी ध्यान देना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। हम अपने बच्चों को भी ध्यान देते हैं, उनको भी ध्यान रखते हैं, अपने पूरी फैमिली का ध्यान देना चाहते हैं। लेकिन ये ध्यान जो है, ये खुद का ध्यान, खुद के साथ कुछ समय निकालना, कुछ समय बिल्कुल अपने भीतर, अपने मन तक पहुँच जाना और उसके भी भीतर अपने आत्म स्वरूप से जुड़ जाना। क्योंकि ज़्यादा करके क्या है, शरीर और मन के स्तर पे ही हम लोग चलते रह जाते हैं और हम भीतर तक नहीं जा पाते। तो हम लोग एक्चुअली में जैसा पत्री जी सर भी कहते हैं, हम आत्मा भी हैं, खाली तन और मन नहीं है। हम आत्मा, क्योंकि दैट इज़ अ हायर फॉर्म, सत्यता तो वहीं पे है। तो जब हम वहाँ कनेक्ट होते हैं तो ज्ञान आग्नि दधग्ध कर्मणाम जो आपने बताया कि जब आप ध्यान करते हैं, जो ज्ञान आपको प्राप्त होना शुरू होता है। क्योंकि ये जितनी भी बातें हैं कि अब्यूज़मेंट को एक्सेप्ट करना और हेल्थ इश्यूज़ को एक्सेप्ट करना, वो कहाँ से आएगा? वो तभी आएगा ना जब हम ज्ञान से। सत्यता को पहचानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। तो ध्यान अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो मैडम मैं चाहूँगा कि आप ध्यान करवाएँ और बिल्कुल सर। खास करके जो बहुत बड़े चुनौतियाँ लेके आए हैं, जो लेडीज़ का जो मतलब रोल होता है, उनको गाइड करते हुए जिससे वो अपने कार्मिक बैलेंसेस को रिड्यूस करने में एक अच्छा काम कर सकें और अपने आप को, अपने स्वरूप को एक्सेप्ट कर सकें, अपने गर्भाशय को ठीक कर सकें। तो ऐसा यस, कुछ एक बिल्कुल बढ़िया-सा आप ध्यान करवाएँ मैडम। बिल्कुल सर। ये सिर्फ लेडीज को ही नहीं, हर एक पुरुष को भी चाहिए, क्योंकि पुरुष के अंदर भी स्त्री तत्व रहता है। हर एक स्त्री और हर एक पुरुष दोनों में दोनों का भी असर रहता है। एक पुरुष हो, उसके अंदर भी स्त्री तत्व रहता है और स्त्री में भी पुरुष तत्व भी रहता है। इन दोनों का बैलेंस करने के लिए हम आज ध्यान करेंगे। मैस्कुलिन एनर्जीज एंड फेमिनाइन यस, एनर्जीज का फेमिनाइन बैलेंसिंग एनर्जी। करेंगे। यस अर्धनारीश्वर का स्वरूप अपने भीतर यस स्थापित यस करेंगे। यस, यस सर। चलिए। अच्छा, तो हम ध्यान कर ले थोड़ी वक्त के लिए। मैं चाहूँगा सभी पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ध्यानस्थ पोजीशन में बैठ जाएँ। जिन्होंने चश्मे पहने हैं, चश्मे उतार दें। उँगलियों में उँगलियों को फँसा लें, पैरों को क्रॉस कर लें और आँखों को बंद कर लें। रूपा जी। हम सब हमारे आंखों को बंद करके हमारे भीतर जर्नी करेंगे। अंदर का जर्नी यानी इनर जर्नी। हमारे भीतर हम भी प्रयाण करेंगे। हमारे इस इनर जर्नी में हम ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी का और स्वर्णमाला पत्री जी का और सदानंद योगी जी को इनवाइट करते हुए इनकी जो कॉन्शियस है हमारे कॉन्शियस के साथ जोड़ देंगे। और हमारे इस इनर जर्नी के लिए हम डॉक्टर न्यूटन
और डॉक्टर लक्ष्मी न्यूटन को भी हम इनवाइट करेंगे। जो लोग हमें सिखा रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, इन सभी के बारे में हमें जानकारी देते हुए हम सभी को अवेयरनेस के साथ जीने का रास्ता दिखा रहे हैं। हमारे इस ध्यान में त्रिमूर्तियां और त्रिशक्तियों को भी इनवाइट करेंगे। इन सभी शक्तियों के साथ जोड़कर हम हमारे अंदर छुपा हुआ जो शक्ति है, हमारे जो स्वरूप है, उसको जानने के लिए हमारे ही अंदर प्रयाण करेंगे। हमारी ये यात्रा, अंदर की जो यात्रा है, वो संपूर्ण शक्तिशाली हो, संपूर्ण ज्ञानमय हो। इसीलिए हम हमारे सांसों की सहायता लेंगे। हमारे सांसों को ऑब्जर्व करते हुए हम हमारे अंदर की यात्रा को प्रारंभ करेंगे। हम हमारे संपूर्ण शक्ति को हम रेस्पेक्ट करेंगे। हमारे अंदर छुपा हुआ सभी एनर्जीज को हम बैलेंस करना चाहेंगे। हमारे अंदर चलता हुआ सांसों को ऑब्जर्व करते हम हमारे अंदर छुपा हुआ सभी गुणों को एक्सेप्ट करेंगे मास्टर। हर एक व्यक्ति में दो तरह की शक्तियां होती है, वो है पुरुष शक्ति और स्त्री शक्ति। स्त्री शक्ति यानी हमारे अंदर छुपा हुआ अनकंडीशनल लव, सहना शक्ति, करुणा और सृष्टि करने वाली अद्भुत शक्ति। इन सभी को स्त्री के गुण कहलाया जाता है। भले ही इन सभी गुणों को पुरुष भी एहसास करे, इन सभी गुणों को स्त्री गुण ही बोला जाता है। हर किसी में ये शक्तियां छुपी रहती है। हर कोई इसका एहसास कर सकता है। हर किसी को इसका एहसास करना ही है। हमारे अंदर छुपा हुआ जो प्रेम तत्व, सहना तत्व, करुणा तत्व,
सृष्टि के जो शक्तियां ऐसी बहुत सारी सी शक्तियां हैं, हर किसी को अपनाने की शक्ति, हर किसी को समझने की शक्ति, इसके साथ साथ हम खुद को भी प्यार करेंगे। इन सभी शक्तियों को हमारे अंदर जब जागृत करेंगे, उसको एहसास करते करते उन सभी गुणों को अपनाएंगे, तभी इन शक्तियों का सार्थक काम होगा। इन सभी स्त्री तत्वों को हम अपनाएंगे। हम इन सभी स्त्री तत्व को संपूर्ण तरीके से अपनाएंगे दोस्तों। हमारे अंदर छुपा हुआ इतनी बहुत सी सारी शक्तियों को जब हम एक्सेप्ट करेंगे, संपूर्ण तरह से हम अपनाएंगे, तो इन सभी शक्तियां डबल होती जाएगी। पुरुष शक्ति यानी फिजिकल एनर्जी, ये भी हर कोई में रहता है। भौतिक शरीर का जो अवेयरनेस है, भौतिक शरीर के संबंधित सभी अवेयरनेस की शक्तियां और संपूर्ण तरह की एक्सेप्टेंसी और सब कुछ निभाने वाला शक्ति, वो होता है पुरुष शक्ति। हर किसी को अपनाने वाली शक्ति स्त्री शक्ति होता है, तो कितनी कितनी प्यार दे, अवेयरनेस की इस प्रेम में डूबकर सब कुछ भूलना नहीं होता। कितनी प्यार देनी चाहिए, कहाँ पर क्या क्या काम करनी चाहिए, इन सभी का अवेयरनेस देने वाला पुरुष शक्ति बुलाया जाता है। जब एक पुरुष शक्ति और स्त्री शक्ति हमारे अंदर छुपा हुआ ये दोनों शक्तियां बैलेंस होने लगती है, हमारे अंदर बहुत सारी चेंजेस होने लगती है। पूर्ण तरह से
हमारे हर एक काम के बारे में, हर एक सोच के बारे में, हर एक भावना के बारे में जब अवेयरनेस आएगा, इसी का कहते हैं पुरुष शक्ति का जागृति। इन दोनों शक्तियों को हमें बैलेंस करना चाहिए। स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति दोनों को बैलेंस रखना चाहिए। इन दोनों को बैलेंस करने वाली शक्ति हमारे सभी के अंदर जागृत हो रही है। इसको कहते हैं अर्धनारीश्वर तत्व। हमें इन्हें अपनाना होगा। जब हम इसके साथ जीने लगेंगे, हमारे अंदर एक अवेयरनेस जागृत होती जाएगी। मैं किसी से कम नहीं हूँ, मुझ में भी इतनी शक्ति है जो हर एक आदमी में रहता है। मैं अपने आप को बहुत सारा प्यार करूंगी। जब हम बैलेंस करना सीख लेंगे, तो इस धरती पर खुशी ही खुशी का एहसास होगा। हमें सबको एक समान देखना है। जब हम सभी को अपने आप के रूप में देखने लगेंगे, तो हमारे अंदर छुपा हुआ ये आत्मा जो है, उसको संपूर्ण तरह से संतुष्टि मिलेगी। हमें संपूर्ण तरीके से अपने आप को, हमारे अंदर छुपा हुआ सभी शक्तियों को अपनाना ही है।
हमारे अंदर छुपी हुई स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों को भी बैलेंस करने वाली शक्ति का एहसास कर रहे हैं। यहाँ कोई पुरुष शरीर हो वो ग्रेट नहीं है, या स्त्री शरीर हो ये अनकंफर्टेबल भी नहीं है, ये दोनों भी ठीक ही है। इस प्रकृति में भाग लेने वाला ये दो भी एनर्जीज है, पुरुष हो या स्त्री हो, ये दोनों भी इस प्रकृति के भाग है। इन दोनों को बैलेंस रखने से ही इस धरती माँ का काम पूरा होगा। हमें संपूर्ण रीति से आनंदमय जीवन बिताना है। हम इस दोनों शक्तियों को बैलेंस कर रहे हैं। हमारे स्त्री तत्व का जो शक्ति है, इन स्त्री शक्ति को हम हमारे यूट्रस, हमारे ब्रेस्ट, हमारे लिप्स, हमारे मन, इन सभी को जागृत रखने के लिए हम इन सभी एनर्जी को स्प्रेड कर रहे हैं। हमारे शरीर के हर एक अंग को हम प्यार की शक्ति से भर देंगे मास्टर। संपूर्ण प्यार की शक्ति से भर रहे हैं। हमारे अंदर छुपी हुई सभी ज्ञान को हम प्यार करेंगे। हमारे अंदर छुपा हुआ दृढ़ता का शक्ति, चैलेंजेस लेने वाली शक्ति, हर हर कोई सिचुएशंस को निभाने वाली शक्ति, इन सभी शक्तियों को पुरुष शक्ति कहा जाता है। इन सभी पुरुष शक्ति को भी हम अपना रहे हैं दोस्तों। इस दोनों एनर्जी
मैस्कुलर एंड फेमिनाइन एनर्जी, पुरुष तत्व और स्त्री तत्व, इन दोनों को हम हमारे आत्मा के हिसाब से बैलेंस कर रहे हैं। आत्म रूप में स्थित होकर इन दोनों का बैलेंस कैसे होगा, इन सभी चीजों को सीख रहे हैं दोस्तों। हम संपूर्ण तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों। हम खुद को पहचानेंगे, खुद को एक्सेप्ट करेंगे, खुद को प्यार करेंगे दोस्तों। हम अपने आप को प्यार करेंगे दोस्तों। सेल्फ लव, अपने आप को प्यार करने से ही दूसरों को अनकंडीशनली प्यार करने का शक्ति हमें मिलता है। हम मौन के साथ हमारे शरीर के हर एक अंग को ऑब्जर्व करेंगे। हम संपूर्ण मौन रूप में हमारे शरीर के हर एक अंग को प्यार करेंगे दोस्तों। हम संपूर्ण तरीके से अपने आप को प्यार करने लगेंगे दोस्तों।
हम खुद को पहचानेंगे दोस्तों, हमारे अंदर छुपा हुआ सभी शक्तियों को जागृत करेंगे, हमारे अंदर छुपी हुई जो पुरुष शक्ति है, हमारे अंदर छुपा हुआ जो स्त्री शक्ति है, इन दोनों को मिलाकर बैलेंस के साथ हम हमारी जिंदगी बिताएंगे। हम हमारे संपूर्ण तरीके से रिस्पेक्ट करेंगे, हम अपने आप को रिस्पेक्ट करेंगे दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट। इन सभी चीजों को हम हमारे अंदर महसूस करेंगे। हम सभी को प्रेम के दृष्टि से ही देखेंगे, हम अपने आप को लव करेंगे दोस्तों, हमारे जो फिजिकल फॉर्म है, फिजिकल शरीर है, उसको हमारे आंखों के ऊपर इमेजिन करेंगे, हम अपने शरीर को ही देखने लगेंगे। हम अपने आप को लव करेंगे, अपने आप को रिस्पेक्ट करेंगे, हम अपने आप को संपूर्ण तरह से स्वतंत्रता देंगे, ताकि जो कोई भी काम हो प्रेम तत्व से जुड़ा हो। इसीलिए हर एक मास्टर को संपूर्ण फ्रीडम है। संपूर्ण तरह से हम अपने आप को प्यार करेंगे दोस्तों। जो शरीर हमारे आगे बैठा है, वो शरीर खुद का ही है। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो सिल्वर कार्ड को चेक करो। हमारे सामने जो शरीर बैठा हुआ है, उसको हमारे भीतर की शक्ति से अनुसंधान करो।
हम अपने आप को प्यार कर रहे हैं दोस्तों, संपूर्ण रीति से हम अपने आप को संपूर्ण खुशी के साथ हक करेंगे। हम अपने आप को हक कर रहे हैं दोस्तों। हमारे आज की जो स्थिति है, इसका कारण हम खुद है। इसको संपूर्ण रूप से एक्सेप्ट करेंगे मास्टर। हमारे शारीरिक अंग, हमारे मानसिक रूप, हमारे भावनाओं का क्षेत्र, ये सब कुछ हमारे खुद का निर्णय है। हम अपने आप को थैंक यू बोल रहे हैं। हमारे शरीर के हर अंग को थैंक्स बोलेंगे। हमारे शरीर के हर मॉलिक्यूल्स को थैंक्स बोलेंगे। हमारे शरीर के नर्व सिस्टम जो है, उन सभी नर्व को ग्रेटिट्यूड अदा करेंगे। हम अपने आप को संपूर्ण रीति से एक्सेप्ट करेंगे। खुद को बहुत सारा प्यार देंगे। हमारे हर एक स्थिति को, हर रूप को, हर परिस्थिति को संपूर्ण रूप से एक्सेप्ट करेंगे। हम अपने आप को प्यार करते करते इस शरीर को संपूर्ण तरीके से ग्रैटिट्यूड करते हुए हमारे सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। हमारे प्रस्तुत स्थिति के साथ वापस आएंगे। हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे भावनाओं को, हमारे आत्म स्थिति को संपूर्ण तरीके से ग्रैटिट्यूड देते हुए हमारे प्रेजेंट सिचुएशन में वापस आएंगे। दोनों हाथों को खोल के आंखों पर रखेंगे।
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे से आंखों को खोलते हुए हमारे सहज स्थिति में पहुंचेंगे और हमारे साथ जो ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी, वर्णमाला पत्री जी, सदानंद योगी, इन सभी को ग्रेटिट्यूड अर्पित करते हुए डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी न्यूटन, इनको भी हम शतकोटि प्रणाम पेश करेंगे। त्रिमूर्ति त्रिशक्तियों को भी सादर प्रणाम करते हुए इन सभी कॉन्शियस को हृदयपूर्वक प्रणाम करते हुए संपूर्ण तरह से कृतज्ञता अर्पित करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मास्टर, आपने अभी तक जो मेरे साथ दी के लिए बहुत 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 सारी प्यार और ग्रेटिट्यूड। Thank you so much, ma'am. It was a very enlightening and rich experience of energies. बहुत अच्छा अनुभव और बहुत गहरे ले गए आप अपने साथ में। आज भीतर बहुत प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है और Wow, एकत्व super, भी लग sir. रहा है, सब लोगों के लिए एकत्व। Yes. और अभी हमारे साथ मीना सुरेखा जी कुछ बताना चाहते। हेलो मैम, हेलो, नमस्ते। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, जब मैं ध्यान में बैठी तो मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हुआ, पीठ में, और पूरी बॉडी में इतनी ज्यादा भयंकर गैस हो गई कि मैं आपको क्या बताऊं। और दोनों हाथों में इतनी ज्यादा एनर्जी कि मैंने हाथ नहीं उठा पा रही थी। तो वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इतनी ज्यादा गैस हो गई और पीठ में भयंकर दर्द, उसका कारण क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हो? हाँ बिल्कुल। आपको गैस इसलिए हुआ है कि कितने दिनों से छुपा रहता है किसी के बारे में एंग्रीनेस, किसी को अपनाया नहीं है ना, वो सभी कुछ गैस के रूप से बाहर आ रहा है। उसको आने दीजिए। जब ये सब कुछ बाहर निकल जाएगा, आपके अंदर परिपूर्ण रीति का प्यार उगने लगेगा। ये सभी क्लेंजिंग होने के लिए ही आ रहा है। थैंक यू मैम। थैंक यू। पूजा जी अनम्यूट करें, बात करें। नमस्ते मैम। नमस्ते। थैंक यू सो मच। आज आपने तो मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर ली। आपने इतने अच्छे से समझाया कि एक नारी जो होती है वो दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, हर चीज उसमें, हर शक्ति छुपी हुई है, लेकिन जो है वो इस समाज की भीड़ में उसकी शक्ति सारी खो गई है। खोगी नहीं है, वो कहीं ने खोया हुआ नहीं है, भूल चुकी है वही। yes. और वो वही भूलने की वजह से वो कहीं ना कहीं उसको जो है, या तो वो गिल्ट में है, या तो फिर वो उसको और मतलब दिखाना चाहती कि मैं बहुत कुछ हूँ, पुरुष से भी आगे हूँ, और उसी कंपटीशन में वो अपनी असली शक्ति जो है वो वही जो आपने कहा भूल रही है। तो आपने आज याद दिलाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जो भूला हुआ शक्ति है उसको जागृत करना है। यस मैम, यस। थैंक यू सो मच मैम। पूजा जी, क्या ये लेडीज की पेन को कम करता है? 100% कम नहीं, खत्म कर देता है। मेंस्ट्रुअल पेन को? जी, मैंने पहले भी रूपा जी के सेशन में मैंने पहले भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आज मैं दोबारा शेयर करती हूँ, अगर कुछ नए लोग हैं जुड़े हैं और उनको अगर ये बात पता ना हो तो मैं मेरे बारे में बता दूं। लॉकडाउन से पहले की बात है, और मैं खुद को भी जैसे हर लेडीज जो है खुद को जो है कर्ज करती है, समझती है कि लेडीज का जो जन्म है वो एक बहुत बड़ा पाप है। मैं खुद भी अपने आप को ध्यान में आने के बावजूद भी मैं समझती थी, और वो उसी की वजह से जो मेरी मतलब जो
ऐसी मतलब सोच की वजह से जो है मेरे में पेन बहुत ज्यादा थे। इनफैक्ट मेरी मेंस्ट्रुअल जो है वो जा रहे थे, मासिक जो था मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुश हो रही थी उसको लेके, कि चलो अच्छा है ये दर्द छूटा, हर महीने का क्या ये झंझट है। तो उस चीज को लेके मैं खुश भी हो रही थी, और मुझे अंदर ऐसा लग रहा था कि मोनोपोज का समय आ गया है। तो मोनोपोज में तो चिड़चिड़ाहट होती है, तो वो मेरा नेचर बन गया था, चिड़चिड़ा गुस्सा ये सब आ रहा था उन दिनों में। और मुझे ऐसा लगा 40 प्लस तो बहुत बहुत हो गया, थोड़े समय की बात है, फिर इसमें से झंझट में से छूट जाऊंगी मैं। और ये जो है मेरा धीमे धीमे रुकने लगा सिस्टम, 2 महीने में 3 महीने में आने लगे पीरियड्स मेरे। और जो जहाँ पे 4 दिन का मिनिमम होता है, वो 2 दिन में या 1 दिन में खत्म होने लगा। लेकिन लॉकडाउन हुआ, प्रेमनाथ सर ने जब रूपा मैडम को हमारे साथ में कनेक्ट किया, और रूपा मैडम ने जब ये बात सुनाई, तो तब मैं हक्की बक्की रह गई। मतलब मैंने सोचा, अरे बाप रे, मैंने कितना बड़ा पाप कर लिया है, खुद को मैंने कितना ज्यादा कर्ज किया है। मैं इतनी शक्ति हूँ, मुझे मेरी शक्तियों का अंदाजा ही नहीं था। और वो उसी के कारण जो है मुझे इतना पेन सहना पड़ रहा है। एवरी मंथ मेरा चिड़चिड़ाहट, मेरी बॉडी में पेन रहना, और मेरे मासिक जाते हुए तो मुझे ऐसा लगा था कि ये तो मेनोपॉज का समय आ गया, तो मूड स्विंग होता रहता है। और वो कहीं ना कहीं जो है हमारा आपस में जो है मेरा मेरे हस्बैंड के साथ में, और बच्चे के साथ में जो रिलेशन मेरा खराब होता दिख रहा था। तो जब ये रूपा मैडम का सेशन हमने सुना आज, वही का वही सेशन हमने लॉकडाउन में हमने सुना था, 1 साल पहले की बात है। तो सुन के जो अंडरस्टैंडिंग आई और फॉरगिवनेस किया, हर एक यूट्रस को मतलब बॉडी के हर एक पार्ट को जो लेडीज को दिया हुआ है, उसको मैंने ब्लेस किया, उसको मैंने फॉरगिवनेस किया। और धीमे धीमे धीमे, यू कांट बिलीव कि मेरा सारा जो सिस्टम था वो चेंज होने लगा, मिरेकल्स मेरे अंदर रिजल्ट आने लगे। 3 महीने के अंदर ही जो है मेरा जो रेगुलर सिस्टम शुरू हो गया। और अभी आज की डेट में मेरा जो जब लड़की यंग होती है पहली बार जब मासिक आता है, वैसा ही मतलब मेरा जो है वो नेचुरल आना शुरू हो गया। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ रूपा मैडम, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू रूपा जी। मैं इतनी खुल के बात इसलिए कर रही हूँ, मैं शर्मा नहीं रही इस बात को लेके, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितनी भी लेडीज सुन रही हैं, अगर आपकी फैमिली में भी है लेडीज जिन्होंने नहीं सुना है सेशन, आज का सेशन जरूर सुनाए। क्योंकि उस सेशन को सुनने के बाद ही वो समझेंगे कि उनको उनके अंदर कहाँ भूल हो रही है, जिसकी वजह से उनको पेन हो रही है। और ऐसा नहीं है कि ये एज आने के बाद मतलब इनफेक्ट छोटी छोटी बच्चियां, 14-15 साल की बच्चियां भी जो है पेन में होती हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज में ही मतलब ऐसी धारणा जो वो कहीं ना कहीं मदर से या फैमिली में से कहीं ना कहीं उनको पेन आया हुआ है। तो वो पेन को रिलीज करने का यही एक तरीका है जो रूपा जी ने जो बताया है। वो सेशन अगर सुनेंगे समझेंगे तो उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी, और आपके यूट्रस के पार्ट को आप फॉरगिवनेस जब आप करेंगे और आप ब्लेस करेंगे उस पार्ट को, तो आप देखेंगे कि सारा सिस्टम बिल्कुल ही नॉर्मल चलने लगेगा। और वी आर वेरी लकी कि अगर ये पार्ट ना होता, आज लेडीज जो है यूट्रस रिमूव कराने के लिए दौड़ती हैं। इनफैक्ट मैंने देखा है गुजरात में जो है व्रत पूजा पाठ इतने ज्यादा है कि व्रत पूजा पाठ के चक्कर में, और जो ये कहा जाता है कि मंदिर इन दोनों में लेडीज को नहीं अंदर एंट्री मिलती है, तो उसके चलते हुए क्या लेडीज जो है गोली खा लेती हैं, दवाइयां खाती हैं, उसको रोकती हैं कि उसको रोक के जो है फिर वो मंदिर जाने मिलेगा, या नवरात्रि होते हैं तो चलो गरबा करने मिलेंगे। मतलब उसको आप कितना ज्यादा खराब करे हो इस सिस्टम को। पहले मैं भी थी, वो गलतियां सब मैंने भी करी है, लेकिन आज मैं सुधर चुकी हूँ। आज मेरे अंदर बिल्कुल बदलाव आ चुका है, मेरे में डीप अंडरस्टैंडिंग आई है। ये सारा क्रेडिट जो है रूपा मैम को और वेंकटेश सर को और सॉरी प्रेमनाथ सर को जाता है, जिन्होंने मतलब इतना ज्यादा मुझे मेरे में अंडरस्टैंडिंग लाई है। तो आपको आपके बॉडी का हर एक पार्ट को आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आपको प्यार देना चाहिए। अगर कहीं गलती हुई है तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। एक बार नहीं, बार बार माफी मांगनी पड़ेगी। एक बार माफी मांगने से ऐसा नहीं कि एक बार माफी मांगा और दूसरे दिन से आपका सब सिस्टम ठीक होगा। कम से कम 40 दिन तक आपको ये करना पड़ेगा। ध्यान में बैठ के आपको आपके बॉडी पार्ट्स को माफी मांगनी पड़ेगी, तब जाके बिल्कुल आपके जो सिस्टम जो है वो नॉर्मल वापस शुरू हो जाएगा। जितनी भी लेडीज को आज कंप्लेन है यूट्रस को लेके या ब्रेस्ट में गांठ होना, ये सब एक जो है वो इसका ही कारण है। हमने अपने स्त्री तत्व को स्वीकार किया ही नहीं है, जिसकी वजह से ये पेन आया है। तो अगर आप चाहते हैं आपको हॉस्पिटलों के चक्कर ना काटने पड़े,
अगर अभी भी आंख आप खोल लीजिए, इस सेशन को ध्यान से सुन लीजिए और ध्यान में बैठ के आपके हर एक पार्ट को ब्लेस कीजिए और आप देखेंगे कि मेरे रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे पीएमसी गुजरात पे अपना एक्सपीरियंस जरूर सुनाइए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच पूजा थैंक जी। इट यू, वाज थैंक यू। वेरी इलेबोरेटली बीन टोल्ड बाय यू। बहुत अच्छी तरह से आपने सभी लोगों के समक्ष बात को रखा, बिना किसी हिचक के आपने लोगों को जानकारी दिया ताकि वो अपने भीतर एक तब्दीली ला सकें, अपने स्त्री तत्व को अपना सकें, खुद से प्रेम कर सकें, खुद की इज्जत कर सकें और अपने दर्द में से बाहर आ सकें। थैंक यू सो मच रूपा जी।